हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, ग्राम सेवक के लिए टॉप 100 क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। अभी आपको पता है हाल ही में संगणक का एग्जाम हुआ है। जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं वहां भी सेम टू सेम क्वेश्चन मिले हैं। इसी तरह के प्रश्न आपके ग्राम सेवक में भी पूछे जा रहे हैं। तो जो मैं करवाऊंगा उनको ढंग से अच्छे से करके जाना है। एग्जाम में 100% आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। इसकी PDF आपको डेली क्लासेज की ऐप पर मिलेगी। अब से जो भी आपको PDF मिलेगी सारी सब कुछ फ्री रहेगा। एक्स्ट्रा फैक्ट लिखे हुए हैं उसके साथ मिलेगा और सब कुछ फ्री रहेगा, कोई चार्जेज उसका नहीं लिया जाएगा। साथ ही आपकी जो ग्राम सेवक की टेस्ट सीरीज है जो 250 रुपये में है, केवल आप उसे 120 रुपये में डेली क्लासेज की ऐप से परचेज कर सकते हो। मात्र 120 रुपये में कर दी गई है, कोई ऑफर कोड नहीं लगाना, सिर्फ सीधे आप 120 रुपये में उसको परचेज कर सकते हैं। तो आप डेली क्लासेज की ऐप से परचेज कर सकते हैं। टेस्ट दें, जितने ज़्यादा टेस्ट दोगे सिलेक्शन के चांसेस भी उतने ज़्यादा बढ़ेंगे। इस टाइम आपको टेस्ट देने ही देने हैं। आज के क्वेश्चंस में हम क्या क्या कवर करेंगे वो आपको मैं बता देता हूँ। राजस्थान का एकीकरण करेंगे, राजस्थान के किसान आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान के लोक देवता लोक देवियाँ कवर करेंगे। साथ ही मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं, जो अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं वो भी कवर करके चलेंगे। एक्स्ट्रा फैक्ट भी मैं आपको साथ साथ बताऊँगा। PDF ऐप पर मिल जाएगी, फ्री मिलेगी, कोई चार्जेस नहीं रहेगा, वहाँ से आप PDF भी देख लेना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास, राजस्थान में अजमेर के विलय के समय वहाँ का मुख्यमंत्री कौन था, आपको बताना है। तो कौन था? हरिभाऊ उपाध्याय थे। हरिभाऊ उपाध्याय थे। हरिभाऊ उपाध्याय की बात करें तो उस समय की बात करें अजमेर की, तो अजमेर मेवाड़ प्रदेश C श्रेणी का राज्य था। अलग से विधानसभा थी, 30 सदस्य थे और एकमात्र मुख्यमंत्री कौन था? हरिभाऊ उपाध्याय था। हरिभाऊ उपाध्याय जो दा साहब के नाम से जाने जाते थे। त्यागभूमि नामक समाचार पत्र के संपादक भी थे। इनके बचपन का नाम बद्रीनाथ था। सारी डिटेल आपको ध्यान रखनी है। अगला है कि वृहत्तर राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? वृहत्तर राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। गोडगिल, उसके बाद में नेहरू पटेल, 4 उद्घाटन ध्यान रखने हैं। गोडगिल, नेहरू पटेल आपको ध्यान रखने हैं। जैसे मत्स्य संघ गोडगिल, राजस्थान संघ या पूर्वी राजस्थान संघ गोडगिल, संयुक्त राजस्थान नेहरू और वृहत्तर राजस्थान सरदार वल्लभ भाई पटेल, चारों के ध्यान रखने हैं। अगला है कि मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह किस वर्ष में राजस्थान के महाराज प्रमुख बने थे? किस वर्ष में बने थे? 1949 में बने थे। 1949 में बन गए थे। 30 मार्च 1949 को वृहत्तर राजस्थान के गठन पर जयपुर महाराजा सवाई मानसिंह सेकंड राजस्थान के राज प्रमुख एवं उदयपुर महाराणा भूपाल सिंह महाराज प्रमुख बनाए गए थे। आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, डेली क्लासेज के 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितना हो सके वीडियो शेयर करें। इस साल हमें 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचाना है। डेनियल क्लासेज परिवार आपका ही परिवार है, इसे 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचाएं। जितने ज़्यादा हो सके शेयर करें। अगर आप किसी ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो वहाँ शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पर, जहाँ भी हैं आप शेयर कर सकते हैं। जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। तो अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। राजस्थान के एकीकरण के समय जोधपुर का महाराजा कौन था, आपको बताना है। कौन था? हनुमंत सिंह थे। इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे, अच्छे से इनको करके चलना है। हनुमंत सिंह थे। 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य का अध्यक्ष क्या कहलाता था? ये तो राज प्रमुख कहलाता था। राज प्रमुख कहलाता था। 1956 में संविधान के 7वें संशोधन द्वारा राज्यों की ABC श्रेणी समाप्त कर दी गई थी। राज प्रमुख का पद भी समाप्त कर दिया गया था। राज्यपाल पद की स्थापना कर दी गई थी। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के प्रथम राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह बने थे। ध्यान रखना ये भी आप। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? किसने कहा था? तो बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने कहा था। बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने कहा था। राजस्थान की एकीकरण प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? उस समय 184 लाख थी। मत्स्य संघ की वार्षिक आय 184 लाख थी। आपको ध्यान रखना है। मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें थी? ABCD थी। ABCD। A से हो जाएगा अलवर, B से भरतपुर, C से करौली और D से धौलपुर हो जाएगा। एक ठिकाना भी था जिसे हम निमराना अलवर बोलते हैं। राजधानी अलवर थी और PM शोभाराम कुमावत थे। शोगोमाही अपनी ट्रिक थी। राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था? किस रियासत को कहा था?
जैसलमेर रियासत को कहा था? जैसलमेर इसका उत्तर होगा। राजस्थान के एकीकरण का श्रेय जाता है, किसे जाता है? एकीकरण का श्रेय की हम बात करेंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही जाएगा, आपको ध्यान रखना है। 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग का गठन किया गया था। तो रियासती विभाग थे, उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और सचिव वीपी मेनन को बनाया गया था। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए आपसे पूछा जा सकता है। 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया था। 25 मार्च 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1 शोगो माही शोभाराम कुमावत गो गोकुललाल असावा सोगो मा माणिक्यलाल वर्मा ही हीरालाल शास्त्री। तो बात हो रही है 25 मार्च की, तो गोकुल लाल असावा हो जाएगा। सुनेर टप्पा जो मंदसौर जिले का भाग था का राजस्थान में विलय कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। 1 नवंबर 1956 आंसर हो जाएगा। अपना सिर काटकर देने वाली प्रसिद्ध हाड़ी रानी का नाम क्या है? हाड़ी रानी सहल कंवर। हाड़ी रानी सहल कंवर। चूड़ावत मांगे सेनानी सर काट दे दियो छत्राणी, ये कविता भी लिखी गई है। किन्होंने लिखी थी? मेघराज मुकुल ने लिखी थी। मेघराज मुकुल ने ये कविता लिखी थी, आपको ध्यान रखना है। मीरा ने अपना अंतिम समय किस स्थान पर बिताया था? किस स्थान पर बिताया था? ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, द्वारिका में बिताया था। इनके बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम तो पेमल था। पेमल बचपन के नाम था। राजस्थान की राधा भी इन्हें कहते हैं, आपको पता है। जन्म कहाँ हुआ था? जन्म तो कुड़की गांव पाली में हुआ था। निम्न पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? चूड़ावत मांगे सेनानी सर काट दे दियो छत्राणी किसके लिए है? हाड़ी रानी सहल कंवर के लिए है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, किसने लिखी थी? मेघराज मुकुल ने लिखी थी, आपको ध्यान रखना है। कोडमदेव भी इन्होंने लिखी थी। मेघराज मुकुल ने कोडमदेव भी लिखी थी। चौरी भी लिखी थी। चौरी भी इन्हीं की रचना है। बात करें आनरी बात, आनरी बात भी मेघराज मुकुल की रचना है। मान लो आपसे इस टाइम ये दूसरी पूछ ली तो अगले बार दूसरी पूछ लेगा, सेनानी पूछ ली तो अगले बार कोडमदेव पूछ लेगा। इसी तरह से क्वेश्चन घुमा घुमा कर पूछ लिए जाते हैं। किसके नेतृत्व में शेखावटी किसान आंदोलन में महिलाओं ने भाग लिया था? किसके नेतृत्व में लिया था? किशोरी देवी के नेतृत्व में लिया था। आपके संगणक में जो पूछा गया था उससे ये अलग क्वेश्चन हो जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। संगणक में भी पूछा गया तो आपके संगणक में नहीं पूछा गया तो आपसे ग्राम सेवक में पूछा जा सकता है। किशोरी देवी आपको ध्यान रखना है। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बेंगू चित्तौड़गढ़ नेतृत्व किसने किया था? राम नारायण चौधरी ने किया था। बरड किसान आंदोलन को संगठित करने वाला राजस्थान सेवा संघ हाड़ौती की शाखा का नेता कौन था? कौन था? नैनूराम शर्मा थे। नैनूराम शर्मा। भूप सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से था? नाम भूप सिंह गुजर, विजय सिंह पथिक जिन्हें हम बोलते हैं। जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के गुठावली गांव में इनका जन्म हुआ था, आपको ध्यान रखना है। बिजोलिया किसान आंदोलन से इनका संबंध था। नींबू चना कांड के समय अलवर का शासक कौन था? अच्छे से रट लेना, नींबू चना आंदोलन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो महाराजा जयसिंह थे। महाराजा जयसिंह थे। कांगड़ कांड का संबंध किस किसान आंदोलन से है? आपको बताना है। किससे है? बीकानेर राज्य का किसान आंदोलन, बीकानेर किसान आंदोलन से है, ध्यान रखना है। राजस्थान में कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था? संगठित आंदोलन की हम बात करें सर्वप्रथम बिजोलिया से हुआ था, जो संगठित आंदोलन चला था। श्रीमती रमा देवी राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित रही हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट है, अच्छे से स्टार बनाना, याद कर लेना। बिजोलिया से संबंधित है। ऑप्शन हो जाएगा बे बिजोलिया। राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ था? संगठित किसान आंदोलन कहां से हुआ था? बिजोलिया भीलवाड़ा से हुआ था, ध्यान रखना है। सीताराम साधु का निम्न में से किस कृषक आंदोलन से संबंध था? बिजोलिया किसान आंदोलन से ही था। बिजोलिया किसान आंदोलन ढंग से अच्छे से पढ़ जाना। ग्राम सेवक में एक ना एक प्रश्न यहाँ से जरूर बन सकता है, तो अच्छे से पढ़ना इसको आप। बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे? धाकड़ जाति के सर्वाधिक संख्या में थे। धाकड़ जाति आंसर हो जाएगा। चौरी की लागत है, चौरी किससे संबंधित है? आपको बताना है। चौरी एक कर लिया जाता था, किससे संबंधित है? इसका ऑप्शन द सही होगा। लड़की की शादी के अवसर पर ली जाने वाली लागत चौरी कर कहलाती थी। बिजोलिया के बारे में अच्छे से ढंग से पढ़ना ही पढ़ना है, अच्छे से करके जाना, आपको ध्यान रखना है। नीमूचना हादसा कब हुआ था? नीमूचना हादसा कब हुआ था? 14 मई 1925 को हुआ था। 14 मई 1925।
निम्न में से शेखावटी की किस महिला ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? रट लो अच्छे से, किसने किया था? किशोरी देवी ने किया था। शेखावटी की बात करें, किशोरी देवी आंसर होगा। ग्राम सेवक में पूछा जा सकता है, ढंग से रट लो इसको। जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने भील आंदोलन कहां से प्रारंभ किया? मोतीलाल तेजावत, विजय सिंह पथिक। यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ढंग से रट लेना है। तो झाडोल आंसर हो जाएगा फर्स्ट। मोतीलाल तेजावत वही हैं जो एक ही आंदोलन लेकर आए थे जिसे भूमठ भील आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। आदिवासियों के मसीहा कहलाते हैं, बाबूजी कहलाते हैं। गोविंद गिरी ने किस सभा की स्थापना की थी? गोविंद गिरी इंपोर्टेंट हैं। गोविंद गिरी 1883 संप सभा सिरोही। 2-4 बार बोलो, रिपीट करो। गोविंद गिरी 1883 संप सभा सिरोही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन द इसका सही होगा। मोतीलाल तेजावत का संबंध था एकी किसान आंदोलन से था। ऑप्शन होगा ब, एकी किसान आंदोलन, भूमठ भील आंदोलन भी जिसे हम बोलते हैं। संप सभा की स्थापना किसने की थी? संप सभा 1883 सिरोही, गोविंद गिरी। संप सभा 1883 सिरोही, आपको ध्यान रखना है, गोविंद गिरी। गुरु गोविंद गिरी द्वारा स्थापित संप सभा का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? मानगढ़ की पहाड़ी पर हुआ था। मानगढ़ हत्याकांड राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे है? मोतीलाल तेजावत से हैं। मोतीलाल तेजावत इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, मोतीलाल तेजावत। किस स्थान को वागड़ का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है? या वागड़ का जलियांवाला बाग कहा जाता है? मानगढ़ धाम को कहा जाता है। मानगढ़ धाम, बांसवाड़ा, आपको ध्यान रखना है। लोक देवता डूंगजी जवाहर जी के गीत जिन्हें भोपो द्वारा गाया जाता है क्या कहलाते हैं? क्या कहते हैं इन्हें? आपको बताना है। इन्हें छावली कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा से छावली। भीनमाल जालोर में जन्मे महाकवि माघ की प्रमुख रचना क्या है? शिशुपाल वध है। शिशुपाल वध इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है। कवि समय सुंदर का जन्म कहाँ हुआ था? कवि समय सुंदर जन्म कहाँ हुआ था? सांचौर जालोर में हुआ था, आपको ध्यान रखना है। इनकी जो सीताराम चौपाई थी ये राजस्थानी रामायण नाम से काफ़ी प्रसिद्ध है। कौन सी? सीताराम चौपाई, जो राजस्थानी रामायण नाम से काफ़ी प्रसिद्ध है, ध्यान रखना है। जन्म सांचौर जालोर में हुआ था। राजस्थान का वह शहर जो त्रिकोणात्मक शैली में बसा हुआ है जिसे उम्मेदपुरा की छावनी के नाम से जानते थे। बात हो रही है झालावाड़। राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ का वैष्णव मंदिर जिसे पद्मनाभ मंदिर बोलते हैं, जिसे 7 सहेलियों का मंदिर भी कहते हैं, और कर्नल जेम्स टोड ने इसे 4 भुजा का मंदिर कहा है, ये भी ध्यान रखना है। जालोर का कश्मीर कहलाता है, क्या कहलाता है? बड़गांव रानीवाड़ा जालोर का कश्मीर कहलाता है। ऑप्शन से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भर्तहरि की गुफा कहाँ स्थित है? भर्तहरि की गुफा तो बघेरा गांव अजमेर में स्थित है। ऑप्शन बे। नाहर मगरा क्या है? नाहर मगरा उदयपुर के महाराणाओं का आखेट स्थल है, जहाँ पे वो शिकार करते थे, आखेट करते थे। ये इसका आंसर ब हो जाएगा। उदयपुर के चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र गिरवा कहलाता है। यह क्षेत्र तस्तरी नुमा है, आपको ध्यान रखना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अणुव्रत आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो अणुव्रत आंदोलन के प्रणेता तो आचार्य तुलसी जी थे। ऑप्शन ब, आचार्य तुलसी दी। स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला 13 ताली नृत्य किस जाति द्वारा किया जाता है? कामड़ जाति की महिलाएं शरीर पर 13 तरह के मंजीरे बांध कर ये नृत्य करती हैं, 13 ताली के नाम से प्रसिद्ध है। ये एक व्यवसायिक लोक नृत्य है। कहाँ का है? जैसलमेर का है। रामदेव जी, आपको ध्यान है, अच्छे से ध्यान रखना है। तो ऑप्शन हो जाएगा स कामड़। रावण हत्ता क्या है? रावण हत्ता तो एक तरह का वाद्य यंत्र है। रावण हत्ता वाद्य यंत्र है, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान राज्य का वाद्य है कौन सा है? अलगोजा है। अलगोजा आंसर हो जाएगा। अलगोजा नाम से गीत भी है राजस्थान का। राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी भवानी सहाय संबंधित थे। भवानी सहाय किससे संबंधित हैं? अलवर से संबंधित हैं। अलवर के राजगढ़ कस्बे में जन्मे श्री भवानी सहाय शर्मा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के सदस्य भी थे, आपको ध्यान रखना है। सर्वहितकारिणी सभा चूरू की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी गोपाल दास ने की थी। 1907 में स्थापना की तथा लड़कियों के लिए पुत्री पाठशाला की स्थापना भी की गई थी, आपको ध्यान रखना है।
मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? मेवाड़ माणिक्यलाल वर्मा, मेवाड़ माणिक्यलाल वर्मा, 2-4 बार बोलो याद हो जाएगा। स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिज्ञ नगेंद्र बाला किस शहर से संबंधित है? कौन से हैं? कोटा शहर से संबंधित हैं। स्वतंत्रता सेनानी श्रीमती नगेंद्र बाला ने 41 से 45 तक किसान आंदोलन एवं भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। वे पंचायती राज चुनाव में राजस्थान की जिला प्रमुख बनने वाली पहली महिला मानी जाती हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। मुंशी समर्थ दान चारण द्वारा अजमेर से 1889 में प्रारंभ समाचार पत्र का क्या नाम था? राजस्थान समाचार इसे हम कहते हैं। यह समाचार पत्र सन 1889 में प्रकाशित होने वाला राज्य का पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र था, इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी, स्टार लगा लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। केसरी सिंह वारट के बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है। चेतावनी चुंगड़िया तो आपको ध्यान ही होगा। मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह जी को दिल्ली दरबार में जाने के लिए रोका था। चेतावनी चुंगड़िया नाम से 13 सोरठे लिखे थे। मई 1947 को कालीबाई अपने अध्यापक को मुक्त करने के दौरान पुलिस की गोलियों द्वारा भून दी गई। वह किस जिले से संबंधित थी? रास्तापाल डूंगरपुर से संबंधित थी। अपने गुरु का नाम क्या था? सेंगाबाई इनके गुरु का नाम था। ढंग से अच्छे से रट लेना इसको। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई थी? भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना तो रेवाड़ी हरियाणा में की गई थी, रेवाड़ी हरियाणा। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? कौन था? माणिक्यलाल वर्मा थे। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? हाजी फैज मोहम्मद की अध्यक्षता में की गई थी। पंडित नैनूराम शर्मा के प्रयासों से हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना हाजी फैज मोहम्मद की अध्यक्षता में 1934 में की गई थी। कौन सा क्रांतिकारी राजस्थान का निवासी नहीं था? भूप सिंह गुर्जर नहीं था, क्योंकि यूपी के बुलंदशहर के गुठावली गांव में इनका जन्म हुआ था। भूप सिंह गुर्जर, विजय सिंह पथिक जिन्हें हम बोलते हैं। ऑप्शन हो जाएगा से। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? पहले भी प्रश्न करवा चुका हूं, वापस करवा रहा हूं आपको। संगणक में ये पूछा गया था, अभी जो संगणक एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया था, और ये मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं। लोगों के कमेंट आ रहे हैं वो इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि एग्जाम में सीधे सीधे अपने प्रश्न बनते भी हैं, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको बार बार करवाता हूं। अंजना देवी चौधरी, आपको पता है इसका आंसर होगा। सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक कौन था? गोकुल भाई भट्ट थे। ऑप्शन हो जाएगा से, गोकुल भाई भट्ट। राजस्थान में देशी राज्य लोक परिषद के नेता कौन थे? जय नारायण व्यास थे। जय नारायण व्यास इसका आंसर होगा। किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। उदयपुर में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित सामाजिक संस्था जिसका अध्यक्ष मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह को बनाया गया था, उसे क्या बोलते थे? परोपकारिणी सभा उसे हम बोलते थे। ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, परोपकारिणी सभा। मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किसने किया था? अभयमल जैन ने किया था। ऑप्शन द, अभयमल जैन। किस स्वतंत्रता सेनानी को जेल में जिंदा जला दिया गया था? स्टार लगा लो, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। जैसलमेर के सागरमल गोपा थे। इनकी कुछ रचनाएं भी हैं जो आपको ध्यान रखनी है। जैसलमेर का गुंडाराज, आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, ये भी आपको ध्यान रखना है। स्टार लगा लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह किसे कहते हैं? तो दामोदर दास सेठी को कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा से, दामोदर दास। यदि मैं राज्य की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को बाहर निकाल फेंकने का काम कौन करेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने कहा ये लाइन? अर्जुन सेठी ने कहा है। अर्जुन लाल सेठी इसका आंसर होगा। अब ये कहा तो है, कहा किसको है? आपसे पूछा जा सकता है किसको कहा था, आपको बताना है। तो ये महाराजा सवाई माधो सिंह सेकंड को कहा था। जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह सेकंड को कहा था। हरिजन सेवा समिति की स्थापना किसने की थी? तो हरिजन सेवा समिति की स्थापना तो भोगीलाल पांड्या ने की थी। तरुण राजस्थान समाचार पत्र के व्यवस्थापक कौन थे? कौन थे? जय नारायण व्यास थे। जय नारायण व्यास इसका आंसर होगा। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बलवंत सिंह मेहता थे।
वागड़ प्रदेश के गांधी के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी हैं। वागड़ के गांधी भोगीलाल पांड्या। वागड़ के गांधी कौन है? भोगीलाल पांड्या हैं। 23 सितंबर 1912 को लॉर्ड होर्डिंग पर वर्धमान विद्यालय जयपुर के विद्यार्थी ने बम फेंका था। कौन था? बम फेंकने के लिए तो जोर चाहिए। कौन था? जोरावर सिंह बारट था। ऑप्शन हो जाएगा सर जोरावर सिंह बारट। राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? राजस्थान केसरी विजय सिंह पथिक द्वारा किया गया था। विजय सिंह पथिक आपको पता है इंपोर्टेंट है, ढंग से याद करना है। रास्तापाल सत्याग्रह से कौन संबंधित है? रास्तापाल डूंगरपुर वाला कालीबाई संबंधित है। गुरु सेंगाबाई को बचाने के लिए अपने प्राण इन्होंने त्याग दिए थे। अर्जुन लाल सेठी ने 1905 में वर्धमान पाठशाला की स्थापना किस स्थान पर की थी? जयपुर में की थी। अर्जुन लाल सेठी, रट लेना इंपोर्टेंट है। 5 में जयपुर में वर्धमान पाठशाला की स्थापना किसने की थी? वापस ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, आंसर अर्जुन लाल सेठी होगा, आपको पता है। जीवन कुटीर के गीत निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया है? जीवन कुटीर के गीत हीरालाल शास्त्री। जीवन कुटीर आपको ध्यान रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु किस राज्य में 1942 में आजाद मोर्चा का गठन हुआ था? जयपुर में हुआ था। जयपुर इसका आंसर होगा। मेवाड़ प्रजामंडल में किस महिला ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? कौन थी? नारायण देवी वर्मा थी। रट लेना, अच्छा प्रश्न है ये भी। मेवाड़ प्रजामंडल में किस महिला ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? नारायण देवी चौधरी थी। अब लोक देवताओं से लोक देवियों से संबंधित प्रश्न है हमारे पास। तेजाजी के चबूतरे को थान तथा पुजारी को क्या कहते थे? गोडला। पुजारी को गोडला कहा जाता है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 680वां देख लेते हैं। सही युग्म सुमेलित कीजिए। वैसे मैंने युग्म नहीं लिए हैं, आपको इनमें से बताना है कि कौन सा सही होगा। जैसे जसनाथ जी के लिए क्या कहेंगे हम? तो जसनाथ जी कतरियासर बीकानेर होगा। शीतला माता आपको पता है चाकसू जयपुर में इनका मंदिर है। जाम्बोजी की बात करेंगे तो मुकाम नोखा होगा और जीण माता रेवासा सीकर होगा। तो इन सारों को आप मिला लेना, बस ये आपको ध्यान रखना है। खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है? किसका है? गोगाजी का है। गोगाजी का है। सेन या नाई समाज की कुल देवी के रूप में प्रसिद्ध लोक देवी कौन है? आपको बताना है कौन है? नारायणी माता है। ऑप्शन द सही हो जाएगा, नारायणी माता। अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय कौन लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए थे? लोक देवता कल्लाजी मारे गए थे। ऑप्शन द वीर कल्लाजी। कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? पाबूजी कोलुमंड जोधपुर सही है। तेजाजी खड़नाल नागौर बिल्कुल सही है। मल्लीनाथ जी ये गलत हो जाएगा, गागरोन। गोगाजी ददेरवा सही है। संत पाबूजी के शिष्य मुख्यतः हैं कौन है? रेबारी हैं। रेबारी आपको ध्यान रखना है। बेंगटी किस संत का पवित्र स्थल है? हड़बूजी का है। बेंगटी तो हड़बूजी का है। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ स्थित है? बांसी की दुगारी तो बूंदी में स्थित है। ऑप्शन ब बूंदी। वह लोक देवता जिसे गोगाजी की भांति नागों का देवता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है कौन है? तेजाजी हैं, जिनका जन्म खड़नाल नागौर में हुआ था, जिनकी घोड़ी का नाम लीलन है। आशापुरा माता किस वंश की कुल देवी है? आशापुरा माता चौहान वंश की है। ऑप्शन फर्स्ट। लांगुरिया गीत का संबंध किससे है? केला देवी से है। लांगुरिया गीत का संबंध तो केला देवी से है। चौहान वंश की कुल देवी है। चौहान वंश की कुल देवी कौन है? शाकंभरी देवी है। शाकंभरी देवी ऑप्शन द। पाबूजी तथा डूंगरजी के भोपे किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? किसका करते हैं? रावण हत्ता का करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट रावण हत्ता। क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। क्षेत्रपाल किसको बोलते थे? ग्राम देवता के रूप में इसे जाना जाता है। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। रूणीचा के बाबा रामदेव के अनुयायी किस पंथ के अंतर्गत समाविष्ट हैं? कौन सा पंथ है इनका? कामड़िया पंथ है। कामड़िया पंथ आपको ध्यान रखना है। रूणीचा कहाँ है? रूणीचा तो जैसलमेर में है। सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? आवड़ माता का माना जाता है। ऑप्शन से आवड़ माता। धुरमेड़ी स्थान किस लोक देवता से संबंधित है? तो धुरमेड़ी तो गोगाजी से संबंधित है। ऑप्शन से गोगा जी। रामदेव जी के मंदिरों में फहराने वाली ध्वजा को कहा जाता है? इसे क्या कहते हैं? इसे नेजा कहा जाता है। ऑप्शन ब नेजा। प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ सुधा माता का मंदिर कहाँ है? तो सुधा माता का मंदिर तो जालोर जिले में है। ऑप्शन फर्स्ट जालोर जिला।
जीण माता कौन से राजपूत वंश की आराध्य देवी है? जीण माता चौहानों की है। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा चौहान। हर्षनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? हर्षनाथ का मंदिर तो हर्ष की पहाड़ियों पर सीकर में स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा से, हर्ष की पहाड़ियों पर सीकर। पीडीएफ डेनियल क्लासेस की ऐप में फ्री मिल रही है, कोई चार्जेस नहीं है, वहाँ से ले सकते हो। ग्राम सेवक की टेस्ट सीरीज भी मात्र 120 रुपये में कर दी है मैंने, वहाँ से आप वो भी देख सकते हैं। वीडियो को जितना हो सके आपको शेयर करना है, जितना हो सके शेयर करो। इसी तरह के क्वेश्चन लाता रहूँगा जो आपका सिलेक्शन करवा देंगे, इसलिए जितना हो सके वीडियो आप शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, कोई भी न्यू अपडेट आए आपको तुरंत मिल जाए। आगे आने वाली क्लास में इंडिया जीके भी होगा, राजस्थान जीके भी होगा, करंट अफेयर भी होगा। टॉप 100 क्वेश्चंस में तीनों चीजें हम कवर करके चलेंगे। उसके बाद में आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन भी करवाऊंगा, टॉप 100 कंप्यूटर के क्वेश्चन भी करवाऊंगा। सारा सब कुछ ग्राम सेवक के लिए करवा के चलूंगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। ढंग से अच्छे से कर लेना आप इनको। तो आप वीडियो जितना हो सके शेयर जरूर करें। डेनियल क्लासेस का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें, कोई न्यू अपडेट आएगी तुरंत आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।